तो लोगों की बातें सुननी थी, लोगों की दुख तकलीफें, रोड कनेक्टिविटी की बातें हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो, तालीमी इदारों की बातें हो, बुजुर्गों की पेंशन बंद करने की बात आए, राशन डिपो में जिस ढंग से मलिक साहब ने कहा राशन की क्या हालत इन लोगों ने कर दी। हर जगह पे देश की संपत्ति बेचने वाले लोगों को आज हिंदुस्तान से बाहर करने की जरूरत है। ये बोलते 70 साल क्या किया, 70 साल आज जवाहरलाल नेहरू होते और उनके माध्यम से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। आज उसकी धज्जियां उड़ा दी, उसको रियासत का तोड़ने का हक किसी लोगों ने नहीं दिया था। और उसके बाद यूटी बनाने की कोई किसी बच्चे की मांग नहीं थी। हम मांगते हैं इनसे स्टेट, ये हमें देते हैं यूटी। हम मांगते हैं स्टेटसमेंट, ये देते हैं डोमिसाइल। हम मांगते हैं राशन डिपो में राशन दे दो, ये देते हैं कनक और शराब की दुकानें और बियर की दुकानें की कालाबाजारी। सबसे बड़े स्कैम 2014 के बाद हुए। और हम नहीं कहते, इसी प्रशासन के अफसरों ने इन पे इल्जाम लगाया कितने हजारों करोड़ रुपया जल मिशन में ये लोग ले गए, अभी तक बात नहीं आई। सत्यपाल मलिक साहब ने खुलासा किया, मेरे पास खुद चल के आए थे जनाब, इनका आयुष्मान सिलसिले में क्या स्कैम यहाँ पे हुआ। तो स्कैम की बातें करें तो आप सब लोग अच्छे ढंग से यहाँ पे जानते हैं। आज जरूरत है कि भाईचारे वाली ताकतों को मजबूत करना। यही एक वजह थी कि गठबंधन ने भी देखा कि कितनी देर के बाद 2014 के बाद हमारी जम्मू कश्मीर की पहचान इस भाजपा ने खत्म की है। उस पहचान को हमने वापस लाना है, ये हमारी प्राथमिकता है। और हम लोग जमहूरियत को बहाल करें, पूरी तौर पे असेंबली के चुनाव करवाएं। ये हम नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि स्टेट तोड़ने का हक नहीं था, पूरी तौर पे स्टेट दे दो। तो फिर सांप क्यों सूख जाता है भाजपा को? हमारी स्टेट है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जहां पे प्राइम मिनिस्टर रहते रहे। आज हमारा गवर्नर भी छीन लिया इन लोगों ने। अगर और ताकत मिलेगी हर चीज पे कब्जा करेंगे। महंगाई की बात से लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। बच्चों को 12वीं के पास अगर 13वीं में एडमिशन लेनी है तो इनको पंजाब में भेजते भी एग्जाम पास करके आओ, फिर यहाँ पे जम्मू में एडमिशन देंगे। हमारी रियासत में इस ढंग से इन लोगों ने हालात बना दिए। हमें लगता है कि आज ये समय की पुकार है, बदलाव की आंधी शुरू हो चुकी है। और इस चीज के लिए भी राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कि जब संसद में सुनाई ना हो, सड़कों के बीच में जाकर सड़क की लड़ाई लड़े। आज हम सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों के जज्बात के साथ खड़ा होने के लिए कि आज वक्त है। भाजपा को कोई हक नहीं बनता। भाजपा जो लोगों के सामने बड़े दावे बोलती है, जो अनंतनाग में एक आदमी नहीं दे पाए तो बोलते हैं कि हम हुकूमत करेंगे, चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। भाई आपने क्या बनाया चीफ मिनिस्टर? आपके पास तो अनंतनाग में एक कैंडिडेट नहीं मिला, तो सरेंडर किया, किसके आगे किया, वो भी टिप्पणी बाद में हम लोगों को करेंगे कि भाजपा जो कहती है करती नहीं है। बिजली के बिल लोगों के इतने आए, लेकिन भाजपा के नुमाइंदों को जो चुन के भेजा वो सरेंडर करके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, किसी भाजपा के संसद से नहीं निकला कि बुजुर्गों की पेंशन दे दो। विधवाओं की पेंशन बंद कर दी, वो मुंह से नहीं निकला। तो गूंगे बहरों को करना क्या है? 10 साल तो टाइम दे दिया। खुद वो तीसरी बार मांगते हैं टाइम कि अब मैं 2 बार हो गया, तीसरी बार भी हमें बना दो। लेकिन जवान जब नौकरी करने के लिए जाता है बोलता 4 साल में आप नौकरी भी करो, वापस भी आए। आज वक्त आ गया कि उस एक एक जख्म का हिसाब लेना और वोट दबा के लेना। जिस सरकारों ने 3500 स्कूल बंद किए हों, आज टीचर नहीं लगा 10 साल के अंदर। 2014 से 2024 तक जो लोगों की उम्र चली गई, उसका जिम्मेवार कौन है? इसलिए मैं समझता हूं क्योंकि चुनाव का दौर है। आपकी तकलीफें मेरे को बयान करने के, भाषण देने से नहीं कि मैं आपको गुमराह करूंगा। वक्त आएगा, थोड़े आपने 4 दिन लगाने हैं, 26 को वोट पड़ने हैं। आपको मैं अपील करने के लिए आऊं कि वोट के हाथ के निशान आगे बटन दबाना। आपके 4 दिन है, मेरी पूरी जिंदगी आप लोगों के साथ खड़ी है। अभी भाषण करके जाने की जरूरत नहीं है, आपके दिलों में दोबारा जगह बनाने की जरूरत है। मैं तो मलिक साहब, जवाब साहब, तमाम सारे साथियों ने जिन्होंने बड़े शानदार प्रोग्राम किया कि मैं अपनी हाजिरी लगा सकूं। आपने मन सब लोगों ने बनाया कि भाजपा को बाहर करने के लिए आप 100 दिन में दाऊद इब्राहिम को नहीं लाल में, नीरव मोदी भाग गया, वो नहीं लाए। बात करते हैं कि हम राम लल्ला को लाए हैं, आप उन लोगों को तो ला नहीं सके। ये मैं आपको तरीके से इशारे से समझा रहा हूँ। हम भी तो वहां के भक्त हैं, कोई चिंता नहीं, लेकिन हम भाईचारा वाले लोग हैं। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के डंके की चोट पे कहते हैं जम्मू शहर में बैठा हूँ। और मैं एक चीज इलाके में पकड़ है, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, 26 तारीख को हाथ के निशान के आगे बटन दबाएं और गठबंधन के सारे नुमाइंदे जिताएं।
जितनी रीजनल पार्टी है सब आप लोगों के सामने खड़ी है। एक ही पार्टी है जो नफरत की दीवारें खड़ी करती है, उस दीवारों को हमने गिरा देना है। उसकी शुरुआत हमने की। हम भाईचारे की ताकतों को मजबूती देंगे, मिलजुल कर रहेंगे, भाईचारे की ताकतों को और मजबूती देते इस कारवां को बढ़ाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पे हमें रियासत का दर्जा मिले। हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, जिन्होंने भाजपा ने डिग्रेड किया, हमें फुल फ्लेज गवर्नर चाहिए। सपोर्ट की जरूरत है, एक एक वोट कीमती है। हाथ के बटन के आगे बटन दबाए। हम सब लोग, मलिक साहब आपके बीच में, जवाल साहब आपके बीच में, हमारी लोकल लीडरशिप आपके बीच में, लगातार चक्कर लगाएंगे। आपको भी पता चलेगा किसी बंदे के साथ पाला पड़ा। 150 किलो का बंदा अगर आपके खाते में आ जाए तो ये सस्ता जो है सौदा, ये सस्ता नहीं।